students, once again I welcome to all of you in the fourth lecture on the covalent bond. Students, पिछले समय पे मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल ऑर्डिनरी ऑर्बिटल से स्टेबल या ज़्यादा स्थायी या कम एनर्जी के क्यों होते हैं। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के क्या क्या नियम होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि जो संकरण होता है उसमें लगभग सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स होकर आइडेंटिकल एनर्जी के, समान एनर्जी के और समान शेप के कुछ नए ऑर्बिटल को बनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन क्या करें, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल। तो इसका फर्स्ट रूल जो है, ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। यदि ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस मतलब जो मिक्सिंग जो होने वाले ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पॉसिबल नहीं है। यदि बहुत कम है इनमें एनर्जी डिफरेंस तो संकरण हो सकता है, ठीक है। और संकरण के पश्चात भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल में ऑर्बिटल की संख्या सेम ही रहती है ना। किसी भी एक एलिमेंट के लिए संक्रमण का प्रकार ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट में ये वाला संकरण ही पाया जाएगा। कोई भी किसी भी एलिमेंट के लिए संकरण फिक्स नहीं होता है, ये केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में एक एलिमेंट डिफरेंट तरीके से हाइब्रिडाइज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग फैमिलियर हो, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाता है, sp2 भी दिखाता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाता है। तो डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट या उसकी कंडीशंस कैसी है, ठीक है। तीसरी और नेक्स्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसे खाली भरे हुए, पूरे भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षा कोई से भी ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो इनमें जो वैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो आपस में जो है उनमें पेयरिंग कम से कम हो, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन भी क्या है, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एटम के पास या सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। ये एक परिकल्पना है, सिर्फ एक परिकल्पना है जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। ये जैसे आपका कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए इनकी कोशिश क्या होती है, अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखने की, ठीक है। और इनमें भी सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर और लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जितना ज्यादा, जैसा अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, ऑर्बिटल्स में जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उनके बीच में इस बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। इसलिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर और सबसे कम होगा sp, क्योंकि इसके बीच में ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली कम होती है ना। और अब आप कहोगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस रेशियो में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें 50% तो s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा।
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 75% यानी 3 पार्ट तो p यानी 75% और 1 पार्ट यानी 25% s कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि अपन ये करते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है या आकृति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल एटम का जो आउटर शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। और ऑर्बिटल जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसलिए वो स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनकी मिनिमम एनर्जी होती है और इसलिए जब मिनिमम एनर्जी होती है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता रखे हैं। नंबर ऑफ जैसे हाइब्रिडाइजेशन यदि एस पी है तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, एक एस और एक पी, नाम से लग रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ऑन द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, दो होंगे। sp2 है तो दो p और एक s यानी कि तीन है। sp3 मीन्स तीन p ऑर्बिटल और एक s है ना, तो कितने होंगे, चार होंगे। यदि dsp2 है यानी ऐसे सेंट्रल मेटल आयन जिसपे कि d ऑर्बिटल होता है तो उसमें क्या होगा, dsp2 होगा तो उसमें चार होंगे। यदि dsp3 है तो पांच होंगे और d3sp3 है तो तीन p के, एक s का और तीन d के, यानी सात ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और अब आप इनकी शेप देखिए, शेप किस तरीके से होगी। शेप यदि आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप कैसे होगी, लीनियर होगी और उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, नेचुरली जब लीनियर तो 180 डिग्री का होगा। यदि sp2 है तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, तीन, है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे, तीन। इससे इनकी आपस में एक दूसरे से क्या करना है, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो इनकी होगी प्लेन ट्राइंगल। ठीक है, यदि sp3 है यानी चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे कितने होंगे, जब ये एक दूसरे 109 डिग्री 28 इंच की दूरी पे होंगे तो इनकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यदि sp3d है, अब sp3d में देखिए इसमें कितने हो गए, तीन तो p के हो गए, एक s का हो गया और d के एक हो गया, यानी पांच हो गए ऑर्बिटल। अब क्या होगा, इन पांच में से ये अपने आप को जैसा भी बताया मैक्सिमम दूरी पे रखते हैं तो इन पांच में से तीन तो होंगे 120 डिग्री के एंगल पे और दो होंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगी। यदि आपका sp3d2 है यानी कि कितने हैं, दो और तीन पांच और एक छह, छह हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक दूसरे से क्या 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगा, अष्टफलकीय इसकी संरचना हो जाएगी। यदि आपके पास sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तब क्या होगा कि इसमें से पांच तो होंगे आपके 90 डिग्री पे और आपके दो होंगे 70 डिग्री पे, यानी इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि इनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस क्यों आता है। अब इसमें क्या है, इसलिए आता है कि जो ओरिएंटेशन, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, अब वो चाहे बॉन्डिंग पेयर हो चाहे नॉन बॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, है ना। और जो शेप है
ओरिएंटेशन तो डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है, और जो शेप हो वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे ही डिपेंड कर रही है। समझ में आपको? देखिए जो आपका जो ओरिएंटेशन है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पे कर रहा है, पेयर पे, और जो शेप है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है, यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या होगा कि इसकी जो नॉर्मल शेप है उससे वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है और ये स्पेस में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है द कॉज ऑफ द आइडियल बॉन्ड एंगल्स अपन ने जो पढ़े 72, 90 इतने और 180 में होने चाहिए, लेकिन इससे डेविएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रिपल्शन बिटवीन शेयर्ड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, तो अब अपन इसके डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले रूल्स में कि जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप है वो डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर ऑफ या टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो अब इसको देखिए अपन डिफरेंट उस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है। जब एक s और एक p है तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का अपन संकरण का रूल क्या करते हैं, जब मिक्सिंग ऑर्बिटल समान नंबर के, सेम एनर्जी के, समान नंबर और समान ऊर्जा और समान आकृति के ऑर्बिटल बनाते हैं। तो दो ऑर्बिटल यदि मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी कैसी होगी, इक्वल एनर्जी की होगी। ठीक है, हर एस्पेक्ट में वो इक्वल होंगे, बस अंतर क्या होगा कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और क्योंकि इसमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं इससे 50% कंट्रीब्यूशन ये s का और 50% p का होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कहोगे कि एक p है तो p ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, तो कौन सा p ऑर्बिटल या किस हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कौन सा p ऑर्बिटल यूज करते हैं। तो अपन ये देखते हैं, यदि मॉलिक्यूलर एक्सिस इसका z एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस इसका z एक्सिस है, तो क्या होगा, p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और px और py कैसे हैं, वो अनयूटिलाइज्ड रहते हैं, और इनकी पोजीशन कहां पे होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगी। तो जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, एक p ऑर्बिटल ने तो क्या करा कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, वो तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अनयूज्ड जो p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, BeCl2। ठीक है, अपन BeCl2 का यदि एग्जांपल लें तो BeCl2 के एग्जांपल में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन इसमें कौन सा होगा, Be। ठीक है, अब Be का यदि बेरिलियम का यदि ये तो पहले देख लीजिए, ये s शेप क्या होगी इसकी, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके क्या बना रहा है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, दोनों की शेप कैसी है, सेम है। ठीक है, ठीक है, अब एग्जांपल अपन किसमें, बेरिलियम। अब बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s2, यही होता है ना, 1s2 और 2s2। तो
अब यदि अपन बेरिलियम का यदि एग्जाम्पल लें तो बेरिलियम में क्या होगा कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, इसलिए ये कह सकते हैं, और वो भी कैसे, बिल्कुल भरे हुए हैं, है ना। तो ये एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन फिर भी ये क्या है कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है ये अपन हाइब्रिडाइजेशन से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन इसका सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट का इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, किसका, सेंट्रल मेटल आयन का। BeX2 में सेंट्रल मेटल आयन कौन सी होगी, Be होगी। तो 1s2 2s2 और 2p इसके पास खाली है। अब क्या होगा कि इसकी एक्साइटेड स्टेट में भाई कोवेलेंट, जब ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो जब भी पॉसिबल है कि यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, p ऑर्बिटल में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, p ऑर्बिटल में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ये भी मान लें कि एक्साइटेड स्टेट आ गई और इन्होंने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, इसलिए क्या करेंगे, 2 बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया ये S अलग है और ये P, इन दोनों की एनर्जी में अंतर है, इसलिए 2 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड मिलने चाहिए थे, लेकिन 2 बिल्कुल हमें आइडेंटिकल बॉन्ड मिलते हैं। तो वो कैसे मिल सकते हैं, वो जब भी मिल सकते हैं कि जब ये S और ये P आपस में मिक्स होके क्या करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं, या ये दोनों, ये S और P आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपस में इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, इनको डिफरेंट एनर्जी, सेम एनर्जी और सेम शेप के 2 ऑर्बिटल आपको मिल जाते हैं। इन दोनों के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक X, मतलब चाहे आप क्लोरीन ले लीजिए, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन या एक X एटम तो इससे बॉन्ड बनाएगा और एक X एटम इससे बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, ये जो ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये क्या है, ये दूसरा एक बॉन्ड है। तो इसको अपन कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। ये आपने बॉन्ड बना लिया, ये रेड वाला बॉन्ड किसका हो गया, आपका X का बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 2 आइडेंटिकल बॉन्ड आपके पास मिल जाते हैं, समझ में आया आपको, ठीक है। और ये जो प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर p ऑर्बिटल आपके पास वेकेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये देखिए, यदि अपन इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, BeH2 लेते हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करें, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। यदि BeCl2 या BeX मतलब हैलोजन लेते हैं, तो क्या होगा, हैलोजन के पास क्या होता है, p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, p ऑर्बिटल में होता है। तो ये p ऑर्बिटल इसका इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeH2, ठीक है। अब अपन इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं एसिटिलीन का, ठीक है। इन एसिटिलीन में भी क्या है, कार्बन एटम कैसे होते हैं, sp हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपकी कार्बन की ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। अब क्या है, S, अपन कह रहे हैं S, तो ये S इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल के पास कैसा भी भरा हुआ है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, तब आपके पास क्या हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या है, ये एक S और एक ये P, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन करके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जिनकी की शेप और एनर्जी सेम है। और ये 2 p ऑर्बिटल आपके पास कैसे रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, जो कि कैसे सिंगली इलेक्ट्रोड है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल ही भरे हुए हैं। अब देखिए C2H2 में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है और 2 अपने पास क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या हुआ, एक जो कार्बन एटम है उसने क्या करा, एक हाइड्रोजन से मिलके क्या बना लिया, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल तो इसका यहाँ क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। सेकेंड वाला जो है वो क्या करेगा, ये जो दूसरा कार्बन है, आपके पास इथिलीन में क्या है, 2 कार्बन है ना, तो दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलके क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। आई बात आपको समझ में, ये हर कार्बन एटम के पास क्या होगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हर कार्बन एटम का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा sp क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 p ऑर्बिटल हर कार्बन के पास बचे हुए हैं। तो दोनों कार्बन के जो p ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एस्पिरिन में 2 तो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और 2 आपको पाई बॉन्ड मिलेंगे। ये देखिए, इससे और आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, ये आपका कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। ठीक है, इसका ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या करा, आपस में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, एक कार्बन का तो इसके साथ करेगा H के साथ, और एक इस दूसरे कार्बन का दूसरी H के साथ करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब हर कार्बन एटम के पास क्या है, ये 2 p ऑर्बिटल कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी और इसके पास भी। ये आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, 2 पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो आपके पास एसिडीन का कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है। कैसे स्ट्रक्चर मिलता है, ये वाला, जिसमें बीच वाला तो क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड है, एक ऊपर पाई बॉन्ड है, एक और एक नीचे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि अब हम क्या करेंगे, इसका एक और एग्जांपल हम लेंगे, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। टिल देन, गुड बाय।